हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर अलकुरा आनुल करीम को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह बहुत देता है। इतनी शान दी अल्लाह ने एक गांव में पैदा होने वाले, गुमनाम गांव में पैदा होने वाले को अल्लाह ने पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। ये अल्लाह का कम करम है। पूरी दुनिया में सुना जाता हूं, मुबारकबादियां आती हैं, लोग अपनी इस्लाह कर रहे हैं। हमारे यहां भी जो बदमाश किस्म के लोग थे ना, वो भी सुधरने लगे। बहुत सारे पीरों की खटिया खड़ी कर दी हमने जी। जो मक्कार पीरे उनकी बात करता हूं, अच्छे पीरों की कदर है, हमारे सर के ताज है। लेकिन जो बदमाश पीरे ना, उनको हम जूतों की नोक पे रखते हैं। सुधर रहे हैं लोग, और उनको पता चल जाए कि शमसुद्दीन जी जलसे में आ रहा, तो वो तारीख नहीं देंगे। कितने शायर भी है ना, उनको मालूम पड़ जाए शमसुद्दीन, नहीं मैं नहीं आऊंगा। नात पढ़नी है तो अदब के दायरे में नात पढ़िए, वरना लात मार देंगे स्टेज से। सीधी सी बात है। हुजूर की बारगाह कितनी अजीम बारगाह। सहाबा जब हुजूर की बारगाह में बैठते थे ना, तो ऐसे बैठते थे, लगता था उनके सर पे चिड़ियां बैठी और हिलाएंगे सर तो उड़ जाएंगे। और हमारे यहाँ खड़े हो जाइए, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं, खैर मकदम इस्तकबाल कीजिए। हिमालय पहाड़ के बराबर शेर है, तेरी ऐसी की तैसी। इंची टेप लेके नापा जाए तेरे शेर को। दोनों हाथ लहराइए, एक हाथ अपने अम्मा के नाम पे, एक हाथ अपने अब्बा के नाम। कम बखत की औलाद कही, क्या बकवास मचा रखा है पूरे जलसों को, मारा हजमा कर दिया इन मर्दूदों ने। और जितनी हमारी नौजवान नस्ल है ना, ये आगे बढ़ेगी। अरे वो क्या बात, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे रुक, तेरी ऐसी बैठ सारे भागना मत बेटे। मैंने बता नमाज में कितने फराइज हैं। शरायत बता बता, तेरी सदर कैसी थी बता, शरायत नमाज कितनी है। कम कही बदमाश, 10-10 साल 20-20 साल से जलसे करते हो, ना नमाज के फर्ज का पता है, ना शरायत नमाज का पता है, ना वाजिबात नमाज का पता है, ना पाकीज़गी का शऊर है, और जलसे पे जलसे जिंदाबाद, इसलिए कि खतीब साहब ने नाम ले लिया। अरे सदर साहब कमाल करते हैं यार, मजा, माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है। क्यों? ताकि अगले साल फिर बुलाए सदर साहब। हमको इसका चक्कर ही नहीं है, बुलाओ चाहे चूल्हे भाड़ में जाओ। सीधी सी बात है। हमने तो जो बात करनी है दीन की, वो करनी है। तो ये जितनी भी बिल्डिंगें दिख रही, इसमें कोई बिल्डिंग आपकी नहीं है। आपका क्या है? कब्र देखी है? अरे देखी, कब्रिस्तान किधर है लोगों? उत्तर तरफ। हाँ, तो ऐसा है, कभी कभी अकेले जाकर के कब्र वालों से पूछा कीजिए, प्रधान जी तबीयत कैसी है आपकी? सरपंच साहब 2 साल से हम हो गए, आपकी जियारत नहीं हुई, आप कैसे हैं? अंदर आराम फरमा रहे हैं हो? पंखे वंखे चल रहे हैं अंदर? गद्दे उद्दे मिले कि नहीं मिले उधर? यहाँ कम से कम कुर्सियां तो मिली बैठने के लिए। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, पहले एक और वीडियो का जिक्र कर दूं। रमजान शरीफ के अंदर एक वीडियो बेंगलोर की वायरल हुई थी। उसमें उसने एक सर्वे पेश किया था कि बेंगलोर का मुसलमान एक दिन, रमजान के एक दिन में 5 करोड़ का समोसा खा जाता है। कितने का? 30 दिन में कितना हो गया? 1.5 अरब रुपए का समोसा मुसलमान एक महीने में खा जाता है। ये उस कौम की बात करता हूं जिस कौम के पास कोई अस्पताल नहीं है, जिस कौम के पास कोई कॉलेज नहीं है, जिस कौम के पास कोई ढंग का स्कूल नहीं है, जिस कौम के पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जिस कौम के पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, वो कौम पर डे 5 करोड़ का समोसा खाती है। 1.5 अरब रुपए में एक शानदार यूनिवर्सिटी। इसके अलावा पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, और जो हरदम कुछ पिचकारी मारते हो क्या? हाँ हाँ,
कसम के, कोई संडास चाहे मस्जिद का हो, चाहे मदरसे का हो, चाहे रेलवे का हो, ऐसा थूक थूक के लाल पीला किए हुए हैं कि कुछ मत। हाँ, जैसे जानवर बसते हैं, जानवर। एक आदमी पर डे 25 से 50 रुपए की पूड़ी, पान, बीड़ी, सिगरेट खा जाता है, चाय पी जाता है। हम जब पढ़ने गए थे 1978 में, तो हमें 5 रुपया खर्चा मिला था एक महीने का। रौनाई पढ़ने गए थे, 5 रुपया खर्चा महीने का, जिसमें 1.25 रुपया किराया लगा था रौनाई का, 75 पैसा किराया था गौरा चौकी से मनकापुर का, और 25 पैसा मनकापुर से नवाबगंज का, और 25 पैसा फैजाबाद तक का, और 25 पैसा सोहावल का। ये हमारा 1.25 रुपये से 2 रुपये तक किराया लगता था। तो 7 रुपये में से 1.25 रुपये निकल कितने बचे? 5 बचे। 5 रुपये में हम एक महीना गुजारा करते थे। आज हमारे जो पोते और नवासे हैं ना, वो भी यूं फेंक देते पालक, नहीं लेंगे। हम महीना भर गुजारा करते थे, लेकिन आज उन पैसों की वैल्यू नहीं है। आदमी किस कदर अल्लाह का नाफरमान वाक़ई हुआ है। कल के हालात क्या थे और आज के हालात क्या है। बहुत अच्छा रखा हमारे रब ने, वजूद सलामत है, आंखें हैं। हमारे नबी इस्लाम के हदीस का मफहूम है, जिसके पास रहने के लिए घर हो, सवारी के लिए कोई साधन हो, और उसकी बीवी हो, तो ऐसा शख्स, हुजूर ने फरमाया, बादशाह है, बादशाह। इसलिए जितना रब ने दिया है उस पर कनात करना सीखो। अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, मौला तेरा बड़ा एहसान है, तूने जो दिया बड़ा करम है मौला तेरा। एहसान मानिए अपने परवरदिगार। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, माओ, बहनों, कुछ बच्चियों के हवाले से भी गुजारिशात। हमारी घड़ियाल में 11:30 बज रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी कुछ नहीं? हाँ बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आप इलाज कीजिए। अच्छा, कर चुके आप। ठीक है। अभी शादियों का मौसम चल रहा है ना। मुसलमानों, शादियां आसान बनाओ, मस्जिदों में निकाह करो, बारात ले जाना बंद करो। आप भी सोच रहे हैं कि मौलाना भी क्या कहां से पकड़ गया है, यही तो मौका मिलता खाने पीने का। एक दिन हम गौरा चौकी में खड़े हुए थे ना, तो 25 स्कॉर्पियो जा रही थी बारात में। 10 में तो आदमी थे हजरत, 15 में एक को नहीं था, ड्राइवर ने बैठा हुआ था। मतलब फिर भी वो सठियाया हुआ सेठ चाहता है कि हम ये 25 लेके जाए, ताकि बताएं कि हम 25 स्कॉर्पियो लेके आए थे। पर टीचर कहीं का, कहां लिखा है? हमारे आका ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात लेके गए थे? हमारे आका ने अपनी 4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात आई थी? कमोबेश 1,24,000 सहाबा, उनने शादी करी, कोई बारात लेके गया? 10 आदमी 5 आदमी बैठे मस्जिद में, जहां भी जगह मिली उधर निकाह हुआ, खजूर बांटा, निकाह हो गया, खत्म बात। अपने घर पे जाकर 2-5 दोस्तों की दावत कर लेना। अब अल्लाह की पनाह, 6 महीना पहले से कार्यक्रम शुरू होता है। रूठने मनने का, फूफा जी, फूफा, ऐसे रोज आएंगे बेटे। जब शादी का मौका है तब गाल फुला के बैठ जाएंगे, तब पूरा खानदान, अरे फूफा जी मान जाइए ना, अब तक ठूस ठूस के खराब है या, और आप आज देखो शादी का मौका है, गाल फुला के बैठा हुआ है। ये बकवासें बंद कीजिए, शादियों को आसान बनाइए, ताकि जिना का दरवाजा बंद हो। मेरे आका फरमाते हैं,
الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کل کی کل برتنے کی چیز ہے، دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز کا نام نیک عورت ہے۔